Question number 24 we are going to discuss now. 4.35 gram of a sample of pyrolusite. पायरोलुसाइड बेटा एक और है मैंगनीज का, जिसका फॉर्मूला जो है वो MnO2 रहता है. When heated with concentrated HCl gave chlorine, यानी कि जो पायरोलुसाइड और है, जब ये रिएक्शन करेगा HCl से, MnO2 is pyrolusite ore, and when it reacts with HCl, it releases chlorine gas. और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी. ये रिएक्शन आपकी NCERT क्लास 11 में भी दी हुई है. MnCl2 प्लस Cl2 plus 2H2. This is a balance equation. How MnO2, that is pyrolusite ore, reacts with hydrochloric acid. तो इसका आपको अमाउंट दिया गया है 4.35 ग्राम. ये MnO2 आपको कितना दिया गया है? 4.35 ग्राम MnO2 आपको दिया हुआ है पायरोलुसाइड का, जो HCl से जब रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा, राइट. अब ये जो क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है, इसे पास किया गया. द क्लोरीन देन पास थ्रू KI सॉल्यूशन, लिबरेटेड 6.35 ग्राम आयोडीन. देखिए 2 KCl प्लस I2. When you pass this chlorine gas, ये जो क्लोरीन गैस यहाँ लिबरेट हुई है, जब आप इसे इस KI के एक्वा सोल्यूशन में पास करेंगे तो ये आयोडीन को लिबरेट कर देगा. एंड द आयोडीन लिबरेटेड वाज गिवन 6.35 ग्राम. आपसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ पायरोलुसाइड ओर. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी of pyrolusite ore. They try to ask percentage of purity of pyrolusite ore. देखिए आप, मैं अगर इसकी स्टैच्यूमेट्री देखूं तो स्टैच्यूमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल MnO2, ये कितना है बच्चों? When nothing is written, it means it is 1 मोल. तो 1 मोल जो MnO2 है, या इसको मैं ग्राम में अगर कन्वर्ट कर लूँ 1 मोल को, तो 55 इज द एटॉमिक वेट ऑफ MnO2 Mn, एंड 55 प्लस 32 दैट इज 87 ग्राम. एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हेन 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with HCl, it liberates 35.5, which is the atomic weight of chlorine, into 2 is equal to 70. ये हो गया 71. It forms 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. It liberates 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ये हमें बैलेंस इक्वेशन से पता चल रहा है कि जब 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा HCl से तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिबरेट होगा. हमें MnO2 कितना दिया? देखो 4.35 ग्राम दिया है. तो हम पता लगा पाएंगे कि जो 4.35 ग्राम MnO2 है, ये कितना क्लोरीन रिलीज करेगा. तो हम ऐसा लिखते हैं 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिलीजेस क्लोरीन इज इक्वल टू 71 ग्राम. और जो 4.35 ग्राम MnO2 है, वो कितने ग्राम क्लोरीन रिलीज करेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से. 71/87 इंटू 4.35, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.55 ग्राम. तो इतना ग्राम क्लोरीन जो है वो रिलीज हो रहा है, ये हमें पता चल गया. ठीक है ना.
आप देखिए अब ये जो 3.55 ग्राम क्लोरीन है, ये जो 3.55 ग्राम क्लोरीन है, अब हम देखते हैं कि ये कितना आयोडीन लिबरेट कर सकता है। आप यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखेंगे तो 71 ग्राम क्लोरीन, देखा ये 1 मोल है, यानी कि 71 ग्राम कितना आयोडीन रिलीज कर रहा है, 127 इंटू 2, एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन इज 127, तो 127 इंटू 2, और ये आपको मिल जाएगा 254 ग्राम। ये हमें बैलेंस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल Cl2, दैट मीन्स 71 ग्राम ऑफ Cl2 लिबरेट्स 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो देखो ये जो 3.55 है ना, ये कितना लिबरेट करेगा वो हम निकाल पा रहे हैं। सो 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन liberates iodine is equal to 254 divided by 71 into 3.55 ग्राम। मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, 12.7 ग्राम आयोडीन रिलीज करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ के आंसर कर रहे हैं, आप जल्दी से देखो। यहां पर जो 3.55 ग्राम क्लोरीन रिलीज हुआ है, 4.35 ग्राम ऑफ MnO2 से उसे कितना आयोडीन रिलीज करना चाहिए, 12.7 ग्राम एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन आयोडीन रिलीज कितना हुआ है, 6.35 ग्राम। देखो आप, क्या ये सोल्यूशन लिबरेटेड 6.35 ग्राम ऑफ आयोडीन, जो कि इसका जस्ट हाफ है। देखो आप, इट इज 12.7 और इट इज 6.35। 12.7 का जस्ट हाफ ही तो है जो रिलीज हो रहा है, 6.35 होना चाहिए कितना, 12.7, लेकिन कितना रिलीज हो रहा है, 6.35 ग्राम हो रहा है, यानी कि जस्ट हाफ। और आप इसकी अगर स्टैच्यूमेट्री देखेंगे पूरे इक्वेशंस की, तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख जाएगा। देखो देखो आप, यहाँ कितना है बच्चों, मैं और थोड़ा सा कर देता हूँ, ये कितना है यहाँ पे, 1, कितना है, 1 मोल Cl2, 1 मोल MnO2, 1 मोल Cl2, 1 मोल I2। बहुत क्लियर है, अगर 1 मोल MnO2 होगा तो 1 मोल क्लोरीन रिलीज होगा, यानी कि 1 मोल क्लोरीन अगर है तो 1 मोल I2 रिलीज होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ I2 कितना जा रहा है, 12.7 ग्राम। यहाँ क्या रहा है इसका हाफ, यानी कि सब कुछ क्या क्या है, हाफ। यानी कि अगर I2 बच्चों हाफ है, तो ये भी कितना होगा, हाफ। ये भी कितना होगा, हाफ। और ये भी कितना होगा, हाफ। यानी कि ये बता रहा है कि जो हमारे पास पायरोल्यूसाइड ओर है, दैट इज 0.5%, यानी कि 50% प्योर है। हमसे यही पूछा है, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ पायरोल्यूसाइड ओर। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत क्लियर है। बैलेंस इक्वेशन देखोगे, 1 1 1 1, क्लियर है बिल्कुल कि 1 मोल अगर MnO2 होगा तो 1 मोल क्लोरीन रिलीज होनी चाहिए, और 1 मोल क्लोरीन जो है 1 मोल I2 ही रिलीज करेगी। तो जो हमें मास दिया 4.35 ग्राम, इसके हिसाब से जो क्लोरीन रिलीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12.7, लेकिन रिलीज कितनी है, 6.3, आप जस्ट हाफ। इसका मतलब ये है, जब ये हाफ रिलीज हो रही है तो क्लोरीन कितना होगा, हाफ। यानी कि ये क्लोरीन भी कितना है, हाफ, वही तो क्लोरीन गया यहाँ पर। और ये भी कितना होगा, हाफ होगा। MnO2 भी कितना होगा, हाफ मोल ही जाएंगे। यानी कि अगर ये 100% आयोडीन मिलता है तो ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, ये भी 100%। और अगर ये 50% मिल रहा है तो ये भी 50%, ये तो 50% हो गई, और ये भी कितना होगा, 50% प्योर। इसलिए जो परसेंटेज प्योरिटी है पायरोल्यूसाइड ओर में, वो कितना है, हाफ है बिल्कुल। यानी कि हाफ मतलब 100 का हाफ, यानी कि 50%। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, a gaseous mixture contain
A gaseous mixture contains CH4 and C2H6 in equimolar proportion. यानी साहब CH4 जो है and C2H6 सॉरी C2H6 आर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों के जो मोल्स हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं. मोल्स ऑफ मीथेन आर इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेन, ये दोनों इक्वल है. तो आपने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा हुआ है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस will have equal number of molecules. Equal volume of all gases will have equal number of molecules. Equal number of molecules का मतलब क्या है, मोल्स बराबर है. Avogadro law says equal volume of all gases will have equal number of molecules. Equal number of molecules का मतलब है उनमें मोल्स भी कैसे होंगे, बराबर है. यानी कि हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम है, जब मोल्स बराबर है तो जो वॉल्यूम ऑफ मीथेन है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेन. और आपको बताया है द वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर. तो टोटल वेट कितना है इस मिक्सचर का, इस मिक्सचर का टोटल वेट आपको कितना दिया, 2.24 लीटर. यानी कि जब हम कह रहे हैं वॉल्यूम बराबर है तो उसमें इसका हाफ यानी कि 1.12 लीटर तो मीथेन होगा और 1.12 लीटर आपका इथेन होगा. ठीक है, फिर से समझते हैं. अ गैसियस मिक्सचर कंटेन मीथेन एंड इथेन इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. जब दोनों के मोल्स बराबर हैं तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब जब मॉलिक्यूल्स सेम है तो बच्चों मोल्स भी बराबर है ना. और जब मोल्स सेम है तो वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई करेंगे. किसी भी गैस के अगर मोल्स सेम है, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, तो वॉल्यूम इक्वल ऑक्यूपाई करेंगे ना. ये इन्होंने बताया कि जो वेट है 2.24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर का हमें बताना है. तो जब टोटल वॉल्यूम 2.24 है और इक्वल वॉल्यूम्स होने तो 1.12 लीटर ये होगा, 1.12 लीटर ये होगा. अब तो आसान है हमारे लिए. देखिए पहले हम बात करते हैं मीथेन के बारे में. पहले इस 1.12 लीटर में मीथेन का मास निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, अगर 22.4 लीटर मीथेन होगा तो वो कितना वे करेगा बेटा, 1 मोल, यानी कि उसके मोलर मास के इक्वल, दैट इज कार्बन 12 H16 ग्राम करेगा. और आपके पास कितना वॉल्यूम है, 1.12 लीटर है, तो ये कितना वे करेगा वो निकालते हैं. 16 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 1.12. तो अगर यहाँ पर 0 एक बढ़ा लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 112, ये 20 हो जाएगा. और ये कितना रहेगा, 0.8 ग्राम आ गया मीथेन. तो भाई ऐसे इथेन का भी निकाल लेते मास कितना है. अगर इथेन की बात करें तो 22.4 लीटर अगर इथेन होगा बच्चों तो वो एसटीपी पर कितना वे करेगा, उसके मोलर मास के इक्वल, विच इज 12 टू 24 प्लस 6 30 ग्राम. और आपके पास वॉल्यूम कितना है इथेन का, 1.12 लीटर. तो इसका मास आप निकाल लो, 30 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 1.12. और इससे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ सिफर बढ़ा लिया हमने, ये आ गया 20 और ये कितना आ जाएगा आपका, 2 बराबर कर लिया हमने तो 20 और ये आ जाएगा 1.5. अब आपको टोटल मास पता है ना, वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, दोनों के मास जोड़ तो आप 0.8 मीथेन का मास हो गया और 1.5 आपका इथेन का मास है. तो ये आ जाएगा 8 और 5 3 और 2.3 ग्राम. यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, number of
इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको मालूम है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे भाई, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 वी आर डिस्कसिंग, that is 6.022 into 10 is power 23 molecules। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। आपको मालूम है हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 रहेगा गैसेस का, इसका एटॉमिक नंबर 1 है ना। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1H1 लिखते हैं ना सिंबल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक हाइड्रोजन एटम में 1 और 2 हाइड्रोजन एटम में कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि एक जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 है, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स हैं विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम पता कर पा रहे हैं। सो योर आंसर वुड बी सेकंड वन, 12.6 हाँ ये मान ये हो जाएगा आपका 12.046 इंटू 10⁻23। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 27। if mass of 224 ml of a triatomic gas is 1 gram at STP, then the mass of one atom, चलो ठीक है भाई, if mass of 224 ml of a triatomic gas is 1 gram at STP, then mass of one atom। तो पहले हम क्या करें कि इसका मोल्स पता कर लें। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में, इफ मास ऑफ 224 ml ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज 1 ग्राम एट STP, राइट। तो हमें बता रखा है कोई गैस है ट्राई एटॉमिक, यानी जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो उसका अगर 224 ml वॉल्यूम है तो उसका मास कितना है, 1 ग्राम है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि उसके एक एटम का मास कितना होगा। तो पहले आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप लोग इस 224 ml ट्राइएटॉमिक गैस में कितने एटम्स होंगे वो निकालो आप, उसका मास होगा 1 ग्राम। इस 224 ml ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम्स वी विल फाइंड आउट, और उन एटम्स का मास कितना होगा, 1 ग्राम। देन वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम। तो वही हम करते हैं, पहले 224 ml में एटम्स निकालते हैं। देखो तो भाई मोल्स कैसे निकालो, पहले मोल्स निकालो, मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। तो 224 डिवाइड बाई 22,400 ml पर मोल, तो ये कितने मोल्स आ गए आपके पास, 1/100 मोल्स आ गए। तो एक मोल में एटम्स कितने होंगे भाई, सॉरी एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1/100 जो मोल्स आए हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब क्योंकि गैस ट्राइएटॉमिक है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होंगे, और इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे उसको फाइंड करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई 1/100 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आपको कुल मिलाकर के एटम्स पता चल गए 224 ml में। अब जब आपको एटम्स पता चल गए तो उसका मास कितना दिया है आपको, 1 ग्राम दिया हुआ है। तो वही हम लिख रहे हैं, these number of atoms will weigh equal to और weigh equal to 1 ग्राम। हमसे क्या बोला है, मास ऑफ 1 एटम। तो इतने एटम्स का जो वेट है बच्चों वो 1 ग्राम दिया हुआ है हमें, और हमसे बोला है मास ऑफ 1 एटम विल फाइंड। तो इतने एटम्स का वेट 1 ग्राम है तो 1 का कितना होगा, 1 अपॉन दिस
मल्टीप्लाई दिस, ये आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे वी गेट 5.53 इंटू 10⁻23 ग्राम is the mass of one atom, right? So option third is correct, 5.53 into 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे ये पूछा है इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 फॉर द गिवन रिएक्शन। देखिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास which is represented by m here upon the बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ पे H3PO4 जो है फास्फोरिक एसिड है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। दिस इज ऑर्थो फास्फोरिक एसिड और इसमें 3 OH ग्रुप है जो कि H पॉजिटिव को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे एसिड जिनमें की प्रोटॉन OH ग्रुप के पास होता है, ऐसे एसिड्स कहलाते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स। क्या कहलाएंगे? ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड वो एसिड्स हैं बच्चों जिनमें एसिडिक प्रोटॉन OH ग्रुप के पास होता है। तो इस हिसाब से इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 हो गई। 3 OH ग्रुप है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम, यहाँ देखो H3PO4 में क्या चेंज आ रहा है? H3PO4 को मैं इस समय बेटा ऐसे लिख रहा हूं, H2HPO4 ऐसे लिखा मैंने, H2HPO4 है ये H3 टोटल। और अब रिएक्शन किससे करा रहा हूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये 2 H2 हट गए और Ca आ गया। ये देखो आप CaHPO4 बन गया। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या 3 H पॉजिटिव जा रहे हैं? नहीं, यहाँ कितने H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहे हैं? 2 H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहे हैं। तो जब 2 H पॉजिटिव रिप्लेस होंगे तो बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। अगर एक OH नेगेटिव OH होता तो एक H होता तो बेसिसिटी 1 होती, 2 H होते तो बेसिसिटी 2 होगी, और अगर तीनों H पॉजिटिव होते तो बेसिसिटी कितनी होती? 3 होती। तो H3PO4 100% ट्राइप्रोटिक एसिड यानी कि 3 प्रोटॉन दे सकता है, 3 H पॉजिटिव आयन दे सकता है। उस हिसाब से इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है? m/3। लेकिन इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी कि इक्वेशन में कितने H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं बाय Ca2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ? H3PO4 में ये 2 H हट करके बेटा एक Ca2 पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 H पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी विच इज 2। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Concentrated H2SO4 is 98% by mass and has density of 1.84 gram centimeter cube. What volume of concentrated acid is required to make 5 liter of 0.5 mH2? तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसको, ये रिलेशन यूज करेंगे M1V1 is equal to M2V2। तो M1 अभी देखते हैं, M2 दिया हुआ है हमें M2 गिवन है यहाँ पर 0.5, ये दिया हुआ देखो मोलरिटी, और इसका वॉल्यूम कितना दिया आपको? 5 लीटर, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें इस H2SO4 का जिसका कि वेट परसेंटेज 98 है उसका हमें डेंसिटी दी हुई है, तो उससे उसका वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो वो V1 हमें फाइंड करना है, M1 की हमें जरूरत यहाँ पर रहेगी। तो उस M1 के लिए यहाँ मेहनत हम करते हैं। मोलरिटी ऑफ सच H2SO4 which is 98% and having density this much। कैसे निकालेंगे मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स कैसे निकालेंगे? ग्राम दिए हुए 98% बाई मास है, तो ग्राम कितने होगा? 98 ग्राम। और H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 98 ग्राम पर मोल। ये मोल्स आ गए ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया नहीं है, मास दिया है कितना? 100। जब परसेंट की बात कर रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100% हो गया, 100 ग्राम हो गया। और डेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर देंगे इस मास को तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम मिलेगा बच्चों हमें ml में। हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो वी डिवाइड बाई
1000, इससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ऊपर तो 1 आ गया और ये 1000 पहुंच गया ऊपर, और ये 1.84 पहुंच गया न्यूमरेटर में, और 1000 हो गई, और ये नीचे 100, तो ये दोनों जाते रहे, ये आ गया हमारे पास 18.4 आ गया, 18.4 कैपिटल M। तो ये 18.4 हमने इसकी मोलरिटी पता कर ली। नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेक अ सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम शुड बी 5 लीटर एंड द मोलरिटी हैज टू बी 0.5 कैपिटल M। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए हम कितना आ रहा है आंसर 5, ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 18.4, तो 0.135 आ रहा है, 0.135 लीटर है बेटा, है ना। तुम्हें जो आंसर दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 135 ml कह दो आप, या 135 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर है दैट इज सेकंड ऑप्शन 136 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। द मेटल ऑक्साइड MO कंटेन 40% ऑक्सीजन। तो कोई मेटल का ऑक्साइड है जिसमें हमें ऑक्सीजन दिया है 40%, तो जाहिर सी बात है बाकी बचा कौन होगा, मेटल होगा, उसको निकाल लोगे 100 माइनस 40 करके 60% आ जाएगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालें। किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में मेटल के साथ, उनके इक्विवेलेंट वेट्स, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह से ये जो ग्राम ऑफ सब्सटेंस किसके हैं, ऑक्सीजन के ले लें, और ये इक्विवेलेंट वेट भी ऑक्सीजन का आएगा, यहाँ ले लें ग्राम ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विच इज ऑफ मेटल। हाँ, तो ग्राम कितने लिखे हैं ऑक्सीजन के 40, ये परसेंट को बाई मास मान लेते हैं, 40 ग्राम मान लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन कैसे बताओगे, इसका एटॉमिक वेट 2 हो गया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बेटा 2, ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है ना, 2 नेगेटिव। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करेंगे ऑक्सीजन का, 16/2, और ग्राम मेटल के दिए तुम्हें कितने 60, और इक्विवेलेंट वेट आपको यहाँ मेटल का पता करना है, वो हम निकाल पाएंगे। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 60 इंटू 16/2 अपॉन 40। ये आपका 4 4 जा 16 और ये 2 3 जा यानी कि 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है, विच इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Question number 31 says, the vapor density of gas is, उसका मोलर मास निकाल लो भाई, कितना आ गया, वेपर डेंसिटी इंटू 2 दैट इज 11.2 इंटू 2 22.4। तो किसी भी गैस का 22.4 लीटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसके मोलर मास के इक्वल, है ना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 11.2 ग्राम पूछा हमसे। गैस कौन सी है, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, मोलर मास पता चल गया हमें कितना 22.4, इट इज अ ग्राम पर मोल, मोलर मास आ गया। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी। तो भाई 22.4 इसका जो मोलर मास है, ठीक है ना 22, तो इसका जो आपका 22.4 ग्राम कितना करेगा, 1 मोल यानी कि 22.4, तो इसका हाफ कितना करेगा, इसका हाफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट इज 11.2 लीटर। 22.4 ग्राम पर मोल जो है ये 1 मोल के इक्वल हो गया ना, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो इसका हाफ कितना करेगा, उसका हाफ यानी कि 11.2 लीटर, यानी कि उसका हाफ मोल यानी कि 11.2 लीटर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं जरा। 74, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड दे रखा है, तो क्लोरीन का मास इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 049 और ये 39 आ जाएगा। बस मेटल का मास मिल गया हमें।
अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट पता करना है, क्लोरीन का 35.5 अपॉन 35.